नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है आज की क्लासेस में। और आज इस वीडियो में फ्रैक्शन भिन्न के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए हम भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न क्या होती है भाई? ये लिखा है भिन्न, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं P/Q के रूप में लिखी जाती है, हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। इसमें ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? हर बोल देते हैं, ठीक है ना। अब अंश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी हम कह सकते हैं अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर को हम क्या बोल सकते हैं? भिन्न बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंश अपॉन हर को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमने समझ दिया। अब देखते हैं भिन्न भी यहाँ पर तीन प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यू फ्रैक्शन। इसे हम हिंदी बोलते हैं साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न, ठीक है ना। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन के बारे में। इनके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जैसे मैंने कोई वैल्यू लिखी 5/6, ये इसी का फॉर्म में भिन्न कहलाएगी, ठीक है। या मैं कहूँ 7/11, या मैं कहूँ 12/17, या मैं कहूँ 18/37, ये मैंने वैल्यू नोट की गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कैसे पता करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में भिन्न है, ठीक है ना। ये हमने लिखा, सारी वैल्यू लिखी गई है, वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानना है तो ऊपर वाली वैल्यू अंश कहलाएगी, नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? हर कहलाएगी। हम कहते हैं अंश की वैल्यू और हर की वैल्यू से कम है। इसमें क्या होगा? अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से कम होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न होगी। क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न कहलाएगी। हम देख रहे हैं हर एक में हर की वैल्यू से अंश की वैल्यू कैसी है? कम है, और कम है तो ये क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर के बारे में। हमने कहा भाई 18/5, या भाई 11/4, या हमने बोल दिया भाई 13/7, या 121/5। ये सारी भिन्न क्या चाहिए भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर क्या है? जस्ट उसका उल्टा है। हम कहते हैं हर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? अंश की वैल्यू से कम होगी। क्या होगी? अंश की वैल्यू से कम होगी, तो वो भिन्न कौन सी कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे मैंने कहा 5/2/3, ये हमारे कैसे कहलाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी, मिश्रित भिन्न। मैं कहूँ 17/5/11, ये क्या हमारी? मिश्रित भिन्न है, ठीक है। क्या है? मिश्रित भिन्न है। और हम जानते हैं एक प्रॉपर भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक संबंध भी बनता है। क्या बनता है? संबंध बनता है। वो संबंध क्या है? जैसे हमारे पास एक वैल्यू दे रखी, कोई वैल्यू नोट कर ले, जैसे ये वैल्यू ले ले, चाहे कोई ये वाली वैल्यू ले ले। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। किस प्रकार से बना सकते हैं? ये संबंध के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई कि 17/4, ये हमारी कैसी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पहचाना हमने कि अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से कैसी है? ज्यादा है, तो कौन सी होगी? अनुचित भिन्न होगी। अब हम इसको चाहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है 17 का मैं 4 का भाग देना है, तो हम भाग देंगे भाई 4×4 16, 1 बचा। तो यहाँ भागफल कितना आया? तो ये भागफल आया तो वो क्या कहलाएगा भाई? पूरा सही होगा, यानी पूर्ण संख्या होगी। और उसके बाद हमारे पास कितना हिस्सा बच रहा है? एक हिस्सा बच रहा है, कितने में से? 4 में से। तो इसको हम ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने कहा कि 18/7, इसको मुझे बनाना है, तो 7 दूनी 14, जितना भागफल जाएगा वो यहाँ पर आएगा। उसका शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा, वो शेषफल ऊपर आएगा और बट्टे जिससे हम भाग दे रहे हैं वो। इस प्रकार से हम उनको आपस में बदल भी सकते हैं। इसको हम ये बना सकते हैं, इसको हम ये बना सकते हैं। अब देखिए भाई इसको हम कैसे बना सकते हैं? देखो हम चाहें तो 7 दूनी 14, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 4 18, यानी हम कह सकते हैं पहले 7×2 के रूप में से नोट करेंगे, फिर क्या करते हैं इसको +4 कर देंगे बट्टे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही वैल्यू आ जाएगी। समझ गए?
यहाँ से हम आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं यार। जैसे और भी हम प्रश्न ले सकते हैं चाहे तो। हमने कहा भाई मुझे चाहिए कि 15 सही 3/8 को मुझे चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 8 120, इसको हम ऐड करेंगे कितना 123 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 123/8, हर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, समझ गए होगे। यानी क्या होगी, उचित भिन्न क्या होगी, इम्प्रॉपर भिन्न क्या होगी, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी। अब देख लेते हैं भाई इनके बारे में, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है इन्हीं प्रश्नों के बारे में। कैसे देखें कि भिन्न दे दी जाती हैं, तो बताइए वो भिन्न को छोटा है बड़ा भिन्न कौन सी होगी। या फिर वो पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिएगा। क्या बोल रखा भाई, 45 मिनट को, उसने बोल रखा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको करने से पहले सबसे पहले एक और हम भिन्न के रूप में कार्य कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा भाई कि 3/5 ये हमारी भिन्नी तो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई कि यहाँ पर हमने इसको बोल सकते हैं काम में लिया गया भाग, काम में लिया गया भाग बटे, ठीक है, काम का कुल भाग। क्या बोल सकते हैं हम लोग, काम का कुल भाग। यानी हम अंश को क्या बोल सकते हैं, काम में लिया गया भाग और काम का कुल भाग। हम कह सकते हैं काम का कुल भाग का मतलब क्या है, यही तो प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर कुल भाग कितना है, 5 भाग है। इस 5 भाग में से कितना काम लिया गया है, 3 भाग लिया गया है, तो शेष भाग कितना होगा भाई, 2 ही कहलाएगा। भाई टोटल का हमारा कितना है, 5 है, 5 और 3 भाग ले लिए तो बचा कितना भाग, 2 भाग। या हम कह सकते हैं कुल भाग का, ये 5 भाग है तो हमने देखा भाई अपॉन 5 कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ 5 में से हमने 3 काम ले लिया, तो शेष भाग कितना कहलाएगा, 2/5। 5 में से 2 ही काम तो रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि इसको इस प्रकार से हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं 13/17, हम कह सकते हैं 17 का कितना भाग ले लिया भाई, 13 भाग ले लिया। हम पूछे शेष भाग कितना कहलाएगा, शेष भाग, तो आप शेष भाग को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, 17 में से 13 माइनस कर दो, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा भाई, 4 बचेंगे, और 4/17 क्या कहलाएगा हमारा, शेष भाग कहलाएगा। 17 भाग में से 13 काम हो गया, तो कितना काम लगेगा, 4, कितने में से, 17 में से। इसको हम यहाँ तक ये चीज सीख सकते हैं, ठीक है। या कोई वैल्यू ले लीजिएगा, हमने कहा 11/19 लिखा हुआ भाई, तो इसका शेष भाग क्या कहलाएगा, शेष भाग क्या कहलाएगा भाई, 19 में से 11 भाग काम में ले लिया, बचा कितना भाग, 8 भाग रह गया, कितने में से, 19 में से, तो इसका शेष भाग कहलाएगा। क्लियर। अब देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। हम लोग इस प्रश्न के बारे में क्या बोल रखा है, इसको देखना भाई। कह रहा 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, 45 मिनट को हमें 45 मिनट लेने हैं, और कितने में से लेने हैं, एक दिन में से। यानी कह रखा है एक दिन का कितना हिस्सा है, एक दिन का हिस्सा, तो हम कह सकते हैं 45 मिनट बट्टे एक दिन। कह रहा एक दिन के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बनाना है, भिन्न के रूप में बनाना है। तुम जानते हैं 45 मिनट, ये तो ठीक है। एक दिन को क्या बना लो, मिनट बना लो, क्या बना लो, मिनट बना ले। तुम जानते हैं कि 24 इंटू एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे के दौरान हमें बनाना मिनट, और 24 हमने देखा भाई, इसको हम लिख सकते हैं 24 घंटे। क्या लिख सकते हैं भाई, 24 घंटे, और 24 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 60 मिनट के रूप में, ठीक है। जो हमने वैल्यू क्या करना है, ऊपर मिनट है तो नीचे भी हमें मिनट बनाना पड़ेगा, तो इंटू 60 ये हो गया आपका मिनट के रूप में। इसको हम सॉल्व कर लें, 15 3 बता लें, 15 चौका 60, 3 8 24। अब तो ऊपर क्या रह गया, एक के रूप में रह गया, 8 चौका 32, कितना आ गया, 1/32 भिन्न के रूप में व्यक्त कर लिया गया। क्लियर बात, समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। हमें कोई वैल्यू ऐसे निकालनी है, कितने में से कितना, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अब क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब इसमें क्वेश्चन जैसे किस प्रकार से बन सकता है, देखे भाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन जाता है। अगर नहीं भी आता है तो अन्य टॉपिक के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें करने के लिए बहुत सहायक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या रखा है 5/7, 8/9, 11/12 और 12/13। भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, यानी क्या रखा है, ये भिन्न रखी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, चलो सबसे बड़ी ही निकालनी है हमको। हमने कहा भाई 5/7, 8/9, 11/12 और 12/13। अब इससे पहले करने से पहले हम एक ध्यान देंगे छोटी सी भिन्न पर। जैसे हमने कहा भाई 2/3, 5/11 ले लिया, 5/11, 7/11 या हमने ले 4/11, ये कह दिया। ठीक है, इसको करने से पहले इसको समझेंगे भाई कि ये भिन्न दे रखा है, बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो ध्यान देंगे सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए, अगर जिसमें हर भिन्न में समान है, क्या है, समान, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। अगर आपकी भिन्न समान है तो भिन्न समान है तो ध्यान देंगे जो अंश की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो अंश की वैल्यू सबसे छोटी होगी वही क्या कहलाएगी, सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो हम देख रहे हैं कि हर क्या है, सब कंडीशन में समान है, तो इस प्रकार से देखेंगे अंश की वैल्यू सबसे बड़ी कहाँ है, 7 है, तो हम कह सकते हैं 7/11 भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और छोटी की बात करना चाहें तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी भाई, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 2/11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2/11 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपके माइंड में आया कि सर अंश की वैल्यू सबकी समान हो तो हम क्या करेंगे भाई, हमने कहा 12/5, 12/7 या हमने कहा 12/11 या 12/, हमने ले लिया 8। ठीक जी, ले लिया, हमें पूछना है अब क्या रखा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब हमने देखा भाई कि यहाँ पर अब हर की वैल्यू क्या है, समान नहीं है। अब वैल्यू कौन समान है, अंश वाली वैल्यू समान है। जब अंश वाली वैल्यू समान हो तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, जिसका अब देखेंगे, अब जो हर पे जब अंश समान है तो हम क्या देखेंगे, हर चेक करेंगे, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, और जिसका हर छोटा होगा वो क्या कहलाई, सबसे बड़ी भिन्न कहलाई। किस केस में, अंश वाले केस में, जिसका अंश कैसा हो, समान हो। ठीक है, तो हमने देखा भाई सबसे हर कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न कहलाई। क्या कहलाई, छोटी भिन्न, 12/11। सबसे छोटा कहाँ है, 5 है, तो ये वाली भिन्न कौन सी कहलाई, सबसे बड़ी भिन्न के रूप में कहलाएगी। बात क्लियर, समझ गए होगे। जिसका अगर हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी, और अंश सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। अगर अंश सब में समान है तो हर जिसका छोटा होगा सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिसका हर बड़ा होगा वो क्या कहलाएगी, सबसे छोटी भिन्न के रूप में कहलाएगी। अगर मान लीजिए कि अब इसका अंश और हर दोनों ही सब में डिफरेंट हो तो हम कैसे करेंगे, तो देख लो भाई, हम क्या करेंगे, या तो इन कंडीशन में हर बराबर कर लो या अंश बराबर कर लो। ठीक है, इसके मेथड 2 है। क्या है, मेथड 2 है। या तो आप क्या करोगे, हर और अंश बराबर करते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करना है, हम इसके वैल्यू को पॉइंट में निकाल लें तो हम बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखेंगे हम लोग। अब अगर हमें इसको इसमें भाग देना है, अगर हमें थोड़ा टफ लग रहा है तो आप चाहो तो सब प्रत्येक में आप एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं। सब में क्या बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपके मर्जी के ऊपर है, ना बढ़ाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं भाई, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से भाग तो जाएंगे, हम क्या सबसे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और दशमलव के 2 स्थान तक सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमने कहा 7×7=49, क्या हो जाएगा 7×7=49। या आपको उचित लग रहा है तो सब में आप जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन क्या है, जब हम बड़ी छोटी भी निकालेंगे तो हम इस जीरो को इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, हमने कहा 7×7=49, पॉइंट लाना पड़ेगा 7×7, हमने वैल्यू निकाली इसकी। हमने कहा 9×8=72, फिर से 8 बचेंगे, फिर क्या 9×8=72, 8.8 के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, हमने कहा यहाँ से देखा भाई कि 12×8=96, 12×108 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 12×1=12, हमने लगभग 1 अंक पॉइंट वाला निकाल लिया।
13 नंबर 117, तीन बचेंगे 13 दूनी 26। ठीक है, ये हमने वैल्यू नोट कर ली। हमने देखा भाई सबकी वैल्यू जो पॉइंट के बाद एक स्थान तक है, जब एक स्थान तक है तो देखेंगे भाई आज पॉइंट को हम चाहे तो माइनस हटा दें तो हम देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? 9.2 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो क्या होगी भाई? 12/13 होगी। और छोटी की पूछे तो हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी प्राप्त हो रही है? 7.1 हो रही है। इसका मतलब क्या है? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 5/7 के रूप में आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात? समझ के होगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटी बड़ी संख्या निकालने के लिए। हमने कहा भाई जैसे मान लीजिए 9/10, ठीक है, 7/9, 5/7 और 9/11। मैं कह रहा सबसे छोटी भिन्न क्या होगी या सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, हमें चीज सीखनी है। ठीक है, सीख ले भाई। 9/10, 7/9। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं सब में क्या करते हैं? एक एक जीरो बढ़ा दें, इससे हम भाग देने में आसानी प्राप्त हो जाए। हमने 10 निम्मा 90 भाग दे दिया भाई। 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, 7 बचेंगे फिर से 9 7 63। ये आ गई क्या आ गई? 7.7 के रूप में आ गई। हमने कहा 50/7 तो 7 7 49, एक बचेगा 7 एकम 7। ठीक है, फिर देखा भाई 11 8 88, 2 बचेंगे 11 एकम 11। हमने ये लगा लिया पॉइंट, एक पॉइंट तक निकाल लिया। अब सब एक एक पॉइंट तक है, लेकिन ये पॉइंट तक नहीं, इसको भी बना लो। क्या बना लो? पॉइंट जीरो बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखेंगे इन भिन्नों में जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, और जो छोटी होगी वैल्यू वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। हम देखना चाहते हैं 9.0, सिंस सभी संख्याओं में 9.0 सबसे बड़ी है तो हम कह सकते हैं 9/10 क्या होगी? भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? 7.1 होगी। हम कहते हैं 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। आपने देखा बड़े आसानी से हमने सॉल्व किया। अंश समान हो तो कैसे करेंगे? हर समान हो तो कैसे करेंगे? और दोनों डिफरेंट हो तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? आपको मैंने तीनों मेथड समझा दिए। ठीक है ना? यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। क्लियर? चलिए फिर आज हम आगे चलते हैं कि अब भिन्नों का जोड़ना घटाना, इनके बारे में सीखते हैं। भिन्नों का जोड़ना घटाना। ठीक, तो बात करते हैं हम जो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास भिन्न है, एक बोल दिया 5/6 प्लस के 2/6। इनको हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अगर आपका हर समान है, क्या है? हर समान है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इन को हम डायरेक्टली जोड़ लेंगे। 5 और 2 कितने जाएंगे? 7/6 ये आ जाएगा। कब? जब हर समान हो। अगर हर डिफरेंट हो तब हम कैसे करेंगे भाई? हमने कहा 7/11 प्लस के 2/5। इसको हमें ऐड करना है। इस भिन्न को क्या करना है? ऐड करना है। इसके दो ही मेथड हैं। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसके एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा भाई? हमने कहा भाई चाहे इधर करना है 11 पंजे 55 है, 11 5 का मैं एलसीएम लूंगा, कितना आएगा भाई? 55 ही एलसीएम आएगा। तो हमने क्या किया? एक नीचे अंडरलाइन की और 55 नोट कर दिया। अब क्या करेंगे? इस संख्या का भाग इसमें देंगे। क्या देंगे? इस संख्या का भाग इसमें देंगे। तो अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। इसको ऐसा कर लीजिए, यही कर लीजिए, 55 आया था। 11 पंजे 55, 5 बार गया, और जितनी बार जाएगा उतने में हम क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 35। ठीक है, ये आ गया। प्लस चल लगा, प्लस लगा दिया। 5 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 11 के रूप में जाएगा, और 11 का गुणा कर दिया हमने, 11 दूनी 22। अब हमने देखा भाई इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 और 5 और 2 7 और 5 कितना आ गया? 57/55। कितना आंसर आ गया? 57/55 आंसर आ गया। अगर आपको कहीं ऑप्शन में इस प्रकार से आंसर ना मिले तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आंसर दे सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ये भिन्न कैसे हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। इसको हम बना सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, हमने कहा 55 एक हम 55 एक बार जाएगा, शेष पर कितना हो जाएगा? 2/55। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने पहले एलसीएम लिया तो सॉल्व किया, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं भाई। कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं भाई? कि हमने इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिएगा भाई। 5 7 35, 11 दूनी 22 ऐड कर दिए,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दीजिए 11 पंजे 55। तो देखा आपने जो वैल्यू यहाँ हमने एलसीएम लेके की थी वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। दे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए। हमने कहा भाई 2/3 प्लस के 5/7 प्लस के 8/9 ये ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब हमें मालूम है कि इस प्रकार सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, या तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, क्या ले लें, एलसीएम ले लें, या हम दो लोगों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप दो एलसीएम ले लें। सबसे पहले हम जानते 3, 7, 9 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो बनाएगा वो कितना बनेगा 63 के रूप में आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 3, 7, 9 का हम एलसीएम लेंगे आ जाएगा 63। 3 से भाग देंगे कितनी हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 कितनी हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 का क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, 21 दूनी 42। ठीक है, 7 नमा 63 कितनी हो जाएगा 9, 9 पंजे 45। फिर क्या करें 9 7 63, 7 आ जाएगा 7 8 56 के रूप में आ जाएगा। हम इनको ऐड करेंगे 6 5 11 11 2 13। हाँ सर 1 6 और 4 10 10 और 4 14 आ गया। कितना आ गया 14 आ गया। और 63 होते इतना आ गया। क्लियर बात। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम वैल्यू अगर काट रही है तो काट सकते हैं, नहीं तो इसकी ये भिन्न वाली कैसे बन रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। इसको हम बना सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है ना। तो हम देखते हैं ये तो हमारा लास्ट करके हो गया। अगर हम चाहें तो इस वाले जैसे हमने कैची जैसे मल्टीप्लाई किया था इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे देख लें भाई। सबसे पहले जैसे दे रखा है इस कंडीशन को, तो यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो भिन्न ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दो भिन्न। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15 बट्टे इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 या 21 आ गया। प्लस के बचा है उसे ऐसे नोट कर दिया 8/9। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने में कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा अपॉन 21 प्लस के 8/9 ये तो आ जाएगा भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिएगा। ठीक है। और हम देखेंगे भाई या फिर 9 नमा 81 कितना हो जाएगा 8 के मिलेगा। ठीक है। 9 दूनी 18 8 26 ये आ गया। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 के 8 8 दूनी 16 बट्टे कितना 21 गुणा 9 ये आ गया। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। अब लोग ऐड करेंगे, ऐड करने में कितना आ जाएगा 8 1 9 6 और 1 7 और 2 1 3 बट्टे 21 गुणा 9। ठीक है। इसको हम काट सकते हैं। देखो 3 से काट रहे हैं, सॉरी 9 और 6 और 6 12 सॉरी 12 हो जाएंगे। 12 और 1 हासिल 4 ये आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको काटना चाहें तो काट लें। 3 से 3 3 9, 3 से काटना चाहे भाई ये कितना आ जाएगा भाई 3 एकम 3 3 चौक 12 और 3 3 9 तो 43 बट्टे 63 21 दिया 63। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा किससे हम जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखें भाई इसमें जो वैल्यू जो है प्रश्न जो है बनने की संभावना कहाँ से बनी रहती है वो देखें। जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि हमने कहा 5 प्लस के 6/7 इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो अभी हमने बताया था इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्या अच्छी का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 पंजे 35 1 छक्के 6 बट्टे 7 एकम 7 ये तो करेंगे भाई। 35 और 6 कितने जाएंगे 41 बट्टे 7 जाएंगे ये तो जाएंगे। फिर ये कैसे बनने हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बना लेंगे मिक्स। 7 पंजे 35 6 बचेंगे 6/7 ये हमारा आंसर है। ठीक है। ये देखिए आंसर। इसको हम चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं कि इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। किससे, ट्रिक से। यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे हम लोग, अगर हम चाहें तो देखो भाई अगर इस प्रकार से किसी रूप में कोई भिन्न दे रखी हो उनको ऐड करना है तो आप देखेंगे भाई इस भिन्न में इसमें अंतर देखें भाई 5 प्लस के 6/7 इसको लिख सकते हैं 5 से 6/7। अगर इस बीच में प्लस चिन्ह को हटा दूं तो मुझे क्या बन जाएगा 5 से 6/7 बोल सकता हूँ भाई। ये हमारा आंसर आ गया भाई। ये क्या गया आंसर। एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस के 6/7 नोट कर लें और चाहे इस फॉर्म में आप नोट कर लें। वो जानते हैं ये क्या है हमारी पूरे 5 क्या है संख्या अलग से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। या हम जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लें भाई। हमने कहा भाई 111 प्लस के 5/9 ये है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे बट्टा में रहेगा। तो अब सीधे करना क्या भाई इस प्लस को हटा दीजिए भाई 11 से 5/9 के रूप में से आंसर आ जाएगा। एंड हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला बन सकता है। हमने कहा a प्लस के
एक्स अपॉन वाई, इस प्रकार से कोई फॉर्म दे रखी है तो हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन वाई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार से आ जाए भाई, इस प्रकार से वैल्यू आ जाए, उनमें 11 प्लस के 2 सही 5/7। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये पूरी है संख्या है, और ये भी क्या है आपकी पूर्ण रूप से संख्या है, तो हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं। 11 तो कितने जाएंगे, 13 हो जाएंगे, और इसे क्या बोल सकते हैं, 5/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, 5/7। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि सही आपने सही किया गलत किया है, तो देखो कोई भी छोटा सा फिर से एग्जाम्पल ले लो कोई भी। हमने कहा भाई 2 प्लस के 3 सही 1/4 है, इसको हम ऐड करना है, तो हमारा ट्रिक से क्या आंसर आएगा, 2 3 5 और 5 सही 1/4। अगर हम मान लीजिए जिस प्रकार से करते आए हैं उसको वैसे करें, तो हमने कहा 2 4 3 12 13, इसको भिन्न बना लिया हमने, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे एक मांग करके, 4 दूनी 8 और 13 का 13/4, ये तो आएगा भाई, आएगा तो 13 8 21 कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 5 20 1/4, फिर से वही वैल्यू आई। तो इतना मैं ना कर करके डायरेक्टली हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक और रूल बन सकता है कि a प्लस के b एक्स अपॉन वाई, इस प्रकार से दे रखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस के b और एक्स अपॉन वाई। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर आपकी वैल्यू किसी का कितनी भी बड़ी आ जाए, जैसे हमने कहा भाई 113 प्लस के 118/319 ये है, तो हमें करना क्या है, या यहाँ पर भी वैल्यू दे दे 19 दे दे, तो हम क्या करेंगे, सीधे इनको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करके 132 118/319 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर बात, ये हमारे क्या है ट्रिक से भी हम लोग भिन्न को कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी तो प्लस किया है, अगर माइनस की तरह सॉल्व करें माइनस को तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब देखें जैसे हमने कहा कि यहाँ हमने वैल्यू दे रखी है 5/6 माइनस के 2/3। ठीक है, तो जैसे प्लस किया था वैसे हम माइनस करेंगे। आप क्या करोगे भाई, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 15 6 दूनी 12/6 तिया 18, ये तो लिख सकते हैं भाई, भाग दिया 3/18 आ गया। इसको हम काट सकते हैं भाई, 3/18 3 चक्के 18, इसे बोल सकते हैं 1/6। ठीक है ना, ये आ गया हमारे वैल्यू। अगर इस कंडीशन में आ वैल्यू हुई, मैंने कहा 5 माइनस के 2/3, तब भी आप क्या करोगे भाई, इसके नीचे 1 मानोगे, 3 5 15, 1 दूनी 2 और दोनों का मल्टीप्लाई 3 एकम 3, कितना आ जाएगा भाई 13/3 आ गया। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लें भाई, हम कह सकते हैं 3 चौका 12 1/3, कितना आ जाएगा भाई। अब देखो भाई, ये मैंने जिस प्रकार से किया, इसको अगर मैं ट्रिक से करना चाहूँ तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, सुनिए। ये वैल्यू है, पहले प्लस था तो डायरेक्टली हम कर रहे थे, अगर इस प्रकार से आ जाए तो हम देखेंगे भाई कि यहाँ से इस वाली वैल्यू से 5 में से ऑटोमेटिक एक माइनस कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा भाई 4 बचेगा। और हम देखेंगे जब ये वैल्यू इसमें माइनस करेंगे तो शेष, अगर हम क्या भाई इसमें से घटा रहे हैं वैल्यू तो 4 बचेंगे यहाँ पर। और देखेंगे यहाँ भिन्न के रूम में यहाँ पर इसका शेषफल क्या कहलाएगा, अभी हमने समझाया था शुरुआत में, तो हमने देखा भाई 3 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा 1/3, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देखा हमने, इसको हम डायरेक्टली किस प्रकार कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक रूल भी बना सकते हैं, कहते हैं a माइनस के x अपॉन वाई के रूप में दे रखा है, तो हम कह सकते हैं a माइनस के 1 x अपॉन वाई के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्लियर बात, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो भाई, जैसे कोई क्वेश्चन और देता है 119 माइनस के 111/113, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वैल्यू में से एक माइनस करेंगे, कितना 118 बचेगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 2 बचेंगे 100/13, इसका आंसर यही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका आंसर यही कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा आपने कहा कि देखो ये इस प्रकार से बना तो इस प्रकार से ये बना, तो इस प्रकार से ये भी कंडीशन बन सकती है भाई b x अपॉन वाई के रूप में बना, तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे हम लोग को सेम टू सेम कंडीशन यही रहेगी। सबसे पहला में a में से तो माइनस a करना ही करना है, फिर उसके बाद ये भी कह रखा है यही पूर्ण रूप से संख्या होगी तो इसको भी इसमें माइनस करना पड़ेगा। कर लिया माइनस हमने, अब जो वैल्यू लिखा हुआ है इसको हम कैसे ले सकते हैं भाई, इस हर में से माइनस के x अपॉन x के रूप में, सॉरी अपॉन वाई के रूप में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा। तो इसको हम देख ले भाई, जैसे मान लीजिएगा हमने कहा भाई 15 माइनस के 4 सही 5/18, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसमें से माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे,
हम ये इस प्रकार से करेंगे कि इस 15 ये भी आपकी पूर्ण रूप से संख्या है, ये भी पूर्ण रूप से संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये माइनस वाले वैल्यू में क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक माइनस करना है। 15 में से एक जाएंगे कितना, 14 बचेंगे। फिर 14 में से इसको माइनस करें भाई, 14 में 4 गए कितना बचेंगे, 10 बचेंगे, ये आ गया। अब सीधे क्या करना है, 18 में से 5 माइनस कीजिएगा, कितना बचेंगे भाई, 13 बट्टे नीचे 18। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा भाई 51 माइनस के 17 सही 4/7। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, एक 50 बचेंगे, 50 17 जाएंगे, कितना बचेंगे, 33 बचेंगे, और 7 में 4 जाएंगे, 3/7। ये इसका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि भिन्न को हम कितनी जल्दी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल के। ठीक है, अब देखिए भाई कि इस पर आधारित तो आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार बन जाते हैं, ये देख लें। ठीक है, हमने कहा भाई कि क्वेश्चन है कि 2 सही 1/3 प्लस के 3 सही 1/6 और 4 सही 1/2 प्लस के 5 सही 2/3 किसके बराबर है। क्या है, किसके बराबर, एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो अब हमने देखा भाई यहाँ पे देखेंगे कि पूर्ण रूप संख्या कहाँ कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 3 5 और 4 9 9 5 14, ये हमारा पूर्ण रूप संख्या आ गई। ठीक है, ये 14 हो गई। अब हमने कहा भाई मेरे पास क्या बची भाई, 1/3 1/6 1/2 2/3 रह गई। यानी कह सकते हैं 1/3 1/6 1/2 और 2/3, सारे प्लस में ही, तो इसको भी प्लस में नोट कर लेंगे क्योंकि अलग से चीज़ है। ठीक है, अब हम जानते हैं इनको सॉल्व कर लें। क्या कर लें भाई, सॉल्व कर लें। और सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि इनका एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम ले लेंगे। तो हमने कहा 14 प्लस के ये है, हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा, 6 जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब हमने ऐड किया 6 6 4 10, 14 प्लस के 10/6, ये आ गया। इसको चाहे तो हम काटापीटी कर सकते हैं भाई, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। हम कहते हैं 14 प्लस के 5/3 आया। अब जानते हैं ये बनने वाली कैसी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर। इसको प्रॉपर बनाएंगे या मिक्स बनाएंगे। तो 14 प्लस के 3 एकम 3, एक सही 2/3 में ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ले सकते हैं, हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना आया, 15 सही 2/3। इसका फाइनली आंसर ये आ गया। क्या आ गया, 15 सही 2/3 का फाइनली आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात। ठीक है, अब इस पर जो आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है वो किस प्रकार से बनेंगे, तो इस वीडियो में मैंने आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना, छोटी बड़ी भिन्न किस प्रकार से निकाली जाती है वो हमने आपको पूर्ण रूप से इसमें समझा दी गई है, ट्रिक और बेसिक के आधार पर। ठीक है, अब जैसे इन पर फ्रैक्शन पर जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उनको हम किस तरीके से ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसकी अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।